भारत ने पिछले 5 वर्षों में कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया व्यापार करने को उत्सुक है और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अब भारत द्वारा हाल ही में दुनिया के कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीएस को लेकर एपिडा का मानना है कि आगामी मुक्त व्यापार समझौते भारत के कृषि निर्यात, कृषि स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में एपिडा के अध्यक्ष आईएएस अभिषेक देव ने एक इंटरव्यू में भारत के दुनिया के देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीएस पर अपनी बात रखी। उन्होंने इस दौरान ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ संपन्न हुए एफटीए को भारतीय कृषि निर्यातकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकने वाला बताया और कहा कि इन समझौतों से भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन और यूरोपीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी देशों के समान अवसर प्राप्त होंगे। एपिडा के चेयरमैन आईएएस अभिषेक देव का कहना है कि शुल्क दरों में रियायत मिलने से विशेष रूप से प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के निर्यात को लाभ होगा। साथ ही बताया गया कि एपिडा के क्षेत्रीय कार्यालय एक्सपोर्टर्स को रूल्स ऑफ ओरिजिन संबंधी प्रोविजंस की जानकारी दे रहे हैं ताकि वे एफटीए के लाभों का पूरा उपयोग कर सकें। आपको बता दें कि एपिडा इन दिनों देश के कृषि एक्सपोर्ट मैकेनिज्म को और मजबूत बनाने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। एपिडा चेयरमैन ने बताया कि भारतीय कार्यक्रम के पहले संस्करण में 100 से अधिक कृषि स्टार्टअप्स को सहयोग दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन स्टार्टअप्स में से 8 स्टार्टअप्स को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि वर्तमान में एपिडा देश के कृषि उत्पाद संगठनों को निर्यात मूल्य श्रृंखला में जोड़ने पर भी कार्य कर रहा है। वर्तमान की बात करें तो मौजूदा समय में एपिडा से 1400 एफपीओ जुड़े हुए हैं और एपिडा का लक्ष्य इस साल इस संख्या को 3000 तक पहुंचाने का है। साथ ही अगले 2 से 3 महीनों में एफपीओ के लिए विशेष निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए जाने की भी योजना है, ऐसा बताया जा रहा है। अपने हालिया इंटरव्यू में एपिडा के चेयरमैन ने यह भी जानकारी दी कि फिलहाल देश के कुल माल निर्यात में कृषि एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 12% की है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है। एपिडा चेयरमैन ने इसके साथ ही इस दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों और लैंडलॉक्ड राज्यों में निर्यात योग्य कृषि उत्पादों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए भी एपिडा वर्तमान में काम कर रहा है, जहां इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने झारखंड से लीची और अम्रपाली आम के निर्यात का जिक्र किया। एपिडा के चेयरमैन के मुताबिक इससे भारत के निर्यात क्षेत्रों और उत्पादों में डायवर्सिटी देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि भारत दुनिया में अपने कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, चाहे चावल हो या फिर मसाले या फिर चीनी या फिर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। भारत के उत्पादों की दुनिया के लगभग देशों में मांग है। इस तरह भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पाद निर्यातकों में से एक है, जो 150 से अधिक देशों को अपना उत्पाद निर्यात करता है। भारत के कृषि निर्यात में हाल ही के वर्षों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह दिखाता है कि भारतीय कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं। चावल का ही उदाहरण ले तो भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भी है। भारत दुनिया के कई देशों को चावल का निर्यात करता है। भारत बासमती के साथ ही नॉन बासमती चावल का निर्यात भी दुनिया के कई देशों को करता है। भारत के बासमती चावल की सबसे ज्यादा मांग जहां मिडिल ईस्ट के देशों में देखने को मिलती है, तो वहीं भारत द्वारा नॉन बासमती चावल का निर्यात अफ्रीकी देशों को सबसे ज्यादा किया जाता है। इस तरह भारत वैश्विक चावल व्यापार में 40% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक और आपूर्तिकर्ता देश बनाता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में हालिया हालात ने भारत के बासमती चावल निर्यात को वर्तमान में प्रभावित करने का काम किया है, पर अब ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो जाने से भारत के बासमती निर्यात के मिडिल ईस्ट में फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद भारतीय बासमती चावल निर्यातक जता रहे हैं।